हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे हों और आप लोग की तैयारी भी है। चलिए चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में कौन सा क्लास करेंगे? हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं, इतिहास का। इतिहास में अब कौन सा है? इतिहास का क्लास चल रहा है, जिसमें कि हमने इतिहास की क्लास में प्राचीन भारत पहले पढ़ा। ठीक है, प्राचीन भारत जो कि क्लास खत्म हो चुका है। ठीक है, प्राचीन भारत का क्लास खत्म हो चुका है और आज का क्लास हमारा कौन सा है? मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत का क्लास चलने वाला है। ठीक है, मध्यकालीन भारत का क्लास चलने वाला है आप सबके लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। अगर आप कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि जीके जीएस हिस्ट्री से, इतिहास से जीके जीएस रिलेटेड जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, ये सब आपको जीके देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, ये सब जीके जीएस देखने को मिल जाता है। अगर आपका पूरा तैयारी अच्छी तरह से रहेगा, 100% रहेगा, तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबके लिए स्पेशल क्लास ये सब लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपकी तैयारी 2025 में कोई से भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है हिस्ट्री से क्लास करें। एक भी जीके जीएस के क्वेश्चन को आप छोड़ के ना आए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज करना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार आए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्राचीन भारत के क्लास जाके जो कि देख लेंगे, पूरे के पूरे क्लास अटेंड कर लेंगे। जो कि मैंने पूरे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो आप पूरे प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप वहाँ से जाके पूरे क्लास को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, और क्लास को अटेंड करने के बाद आपको क्या करना है? क्लास को लाइक कर लेना है, लाइक करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, और आपको ये कमेंट में बताना है कि आप जो है कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको कमेंट में बता देना। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में आगरा में, या फिर दिल्ली में, या फिर अजमेर में, या फिर लाहौर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ आप सबके लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लास के माध्यम से आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम। एक सेकंड, दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दूसरे नंबर में, कि महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी की दरबारी कवि कौन थे? महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि उचती। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फिरदौसी, या फिर हो जाएगा कि जियाउद्दीन बर्नी, या फिर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो यहाँ से हमसे क्या होगा? महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी जो थे महमूद गजनवी की दरबारी कवि थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। ये सब महमूद गजनवी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, स्टार लगा के नोट कर लेंगे। महमूद गजनवी की दरबारी इतिहासकार कौन था? अब यहाँ पे इतिहासकार पूछा गया है कि कौन था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि अलबरूनी, या फिर हो जाएगा फिरदौसी, या फिर हो जाएगा कि उत्बी, या फिर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? इतिहासकार। पीछे पूछा गया है कि कवि कौन था, तो कवि कौन था? तो यहाँ पे फिरदौसी। ठीक है, और अब हमसे क्या पूछा गया? कवि। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्बी। ठीक है, उत्बी जो था इतिहासकार था महमूद गजनवी के दरबारी का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत पर प्रथम आक्रमण, जो कि मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? जो कि मोहम्मद गौरी, या फिर हो जाएगा महमूद गजनवी, या फिर हो जाएगा सिकंदर, या फिर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो किसने मुस्लिम आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला भारत पे कौन था, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो प्रथम बार सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किया था, किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम। और ये कब किया था? कब किया था? किस ईस्वी में किया था? आपको कमेंट में बताना है कब किया था। ठीक है, कब आक्रमण किया था?
कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? ये पूछा गया है कि चंगेज खान जो था, मंगोल मंगोल का शासक था चंगेज खान, उसने भारत पर जब आक्रमण किया था उस समय शासनकाल किसका था? ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में बलबन का, या फिर इल्तुतमिश का, या फिर ऐबक का, या फिर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। किसका शासनकाल चल रहा था जब जिसने किसने? तो यहाँ पे चंगेज खान जब हमला किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था भारत पर जब चंगेज खान ने यहाँ पे हमला किया था, मंगोल का शासक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? यहाँ पे, ठीक है, लूटा था। ये पूछा गया कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था, ठीक है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन दिया हो कि यहाँ पे 1025 में, या फिर 1023 ईस्वी में, या फिर ये 1035 ईस्वी में, या फिर हो जाए 1027 ईस्वी में। तो किसने लूटा लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यू शुद्ध 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 अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किया था? अरबी सिक्के किसने जारी किया था भारत में? ये पूछा गया कि शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किया था? फर्स्ट ऑप्शन में बलबन ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर हो जाएगा इल्तुतमिश, या फिर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने जो कि अरबी, ठीक है, अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था भारत में, किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश। सी राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में पूछा गया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? मुस्लिम शासिका पूछा है फर्स्ट, ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है, मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा चंदा बीबी, या फिर हो जाएगा प्रतिमा खातून, या फिर हो जाएगा लीलावती ये जो कि खाइन, या फिर हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान जो थी प्रथम महिला महिला शासिका थी, ठीक है। राइट आंसर मुस्लिम में भी, ठीक है। चलिए हम आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई थी? यहाँ पे ये पूछा गया दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी जो है कहाँ पे स्थापित की गई थी? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, या फिर अमृतसर में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी जो बनाया गया, स्थापित किया गया था, वो कहा गया था? लाहौर में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में आपका आता है कि पद्मावत पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ये पूछा गया पद्मावत जो है महाकाव्य, इसका रचनाकार कौन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में अमीर खुसरो, सेकंड में है मलिक मोहम्मद जायसी, उसके बाद हो जाएगा फिरदौसी, या फिर हो जाएगा दादू दयाल। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? पझावत, ठीक है, पझावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है पधावत जो कि पधावत महाकाव्य के रचनाकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने आप सबके लिए 10 क्वेश्चन ला दिया, और कौन सा? मध्यकालीन का, ठीक है, मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे, और कमेंट कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे जो भी। और अगर मैं आप सबको होमवर्क देता हूँ, जैसे कि बोलता हूँ कि इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, तो आपको कमेंट में देना है, ये मत भूल जाइएगा, ठीक है। एक यहाँ पे मैं आप सबको देता हूँ
क्वेश्चन, ठीक है, कि बाबर का जन्म कब हुआ है यहाँ पे। बाबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ, कहाँ पर, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।